हेलो दोस्तों। तो हम अपनी लास्ट क्लास में जो रेलवे के पीवाईक्यू कर रहे थे उसमें हम एनटीपीसी 2021 में हुए सभी जीके जीएस के सवाल कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। आज हम आइए 13 मार्च एनटीपीसी 2021 से फर्स्ट शिफ्ट से सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला 12 मई 1955 को रखी थी। अब है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जर्मेनियम एक क्या है। तो जर्मेनियम एक उपधातु है। सम्राट अशोक किस का पोता था। तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। कौन सी किस का विमीय सूत्र M1L1T-2 होता है। तो बल यानी फोर्स का विमीय सूत्र यानी फॉर्मूला M1L1 और T⁻⁻2 होता है। ऑफिस में एक ही संगठन के भीतर कौन सा नेटवर्क उपयोग किया जाता है। तो ऑफिस में एक ही संगठन यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रानेट नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु यानी किस वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू दम्फ्लुएंजा वायरस से होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन सी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को आपस में जोड़ती है। तो तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को जोड़ती है। और ये जो तापी है, तापी का फुल फॉर्म ही है। देखिए, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से भारत। ठीक है। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किस के लिए दिया गया था। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए हम सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट बैक्यूरल होती है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर है और ये पाकिस्तान में स्थित है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होता है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में खत्म होता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किसके द्वारा दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र नाम जो अमेरिका का है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार द हिंदू था। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है इसको जाना जाता है। आइए हम 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं।
सबसे पहला सवाल है, अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को वापस आए थे और इन्हीं की याद में, इसी दिन की याद में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वापसी दिवस मनाया जाता है। विद्युत आवेश को किस में मापा जाता है? तो विद्युत आवेश को कूलॉम में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और एक सवाल और है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है। भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और यहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे हुई थी। शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित थी? शोभा नायडू कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कागज की खोज के किसने की थी? तो कागज की खोज के लून ने करी थी। मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस आकार का था? तो मोहनजोदड़ो का स्नानागार आयताकार का था। कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है। ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन थर्स्ट आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा शुरू किया गया था। आइए अब एनटीपीसी 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला CaSO4.12H2O होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क निर्माण से संबंधित है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा यानी मेडिकल क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। NH4 कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो NH4 या नेशनल हाईवे 44 11 राज्य से होकर गुजरता है। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कामी रीता शेरपा हैं, जो नेपाल से बिलोंग करती हैं। कौन सी बुक लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए IUCN संस्था जारी करता है? तो रेड डेटा बुक लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए IUCN संस्था जारी करती है। मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो मौद्रिक नीति का संचालन RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो सर्व शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मच्छर के काटने से फाइलेरिया बीमारी होती है। रक्तचाप को किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्तचाप को एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला एक खट्टा फल है, यानी खट्टे फल में विटामिन C पाया जाता है। IBM 370 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो IBM 370 थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में USA के सैन फ्रांसिस्को शहर में किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में USA के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। आइए हम 27 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग हैं।
बल किस तरह की राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को लागू की गई थी। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नींबू में किस रोग ज़ैंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण होता है? तो नींबू में साइट्रस कैंकर रोग ज़ैंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण होता है। इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? तो इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और NSL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर मेला अजमेर के राजस्थान शहर में लगता है। राजस्थान के अजमेर शहर में लगता है। वेब पेज का मुख्य पेज को क्या कहते हैं? तो वेब पेज के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी किस घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अंबेडकर ने कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। हम 27 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। WTO की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? तो WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नगोंजी ओकोंजो इवेला है। ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उगादि उत्सव किन राज्यों में मनाया जाता है? उगादि उत्सव कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। ये इन 3 राज्यों का नया साल यानी नव वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य कृष्ण भगवान से संबंधित है। स्वेज नदी कहाँ पर स्थित है? तो स्वेज नदी मिस्र में स्थित है यानी इजिप्ट में स्थित है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है CH3AH, C3H8 होता है। फ्लोएम पौधों में क्या कार्य करता है? तो फ्लोएम पौधों में भोजन के संवहन का कार्य करता है। सबसे हल्की ऊन किस जानवर की होती है? तो सबसे हल्की ऊन लामा जानवर की होती है। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। 2000 के नोट की वीमा यानी डायमेंशन कितनी होती है? 2000 के नोट की डायमेंशन 66 mm मल्टीप्लाई बाय 166 mm होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलार सिटी को बनाए गए थे? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 60 सोलार सिटी बनवाई गई थी। सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में 1987 में शामिल किया गया था। आइए अब 1 अप्रैल के NTPC के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति BV गिरी थे। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? 1933 में पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 को कौन सा संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है।
अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बीच का कोण 66.5 डिग्री होता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक कौन सा था? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। तेजस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो तेजस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किस कांड के कारण की थी? तो गांधी जी ने 1919 में एक दिन की भूख हड़ताल की घोषणा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण की थी। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी? तो पहली मानव निर्मित फाइबर रेयॉन थी। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम इनिएक था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित है। आइए हम एनटीपीसी 1 अप्रैल 2000 के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। पहला, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को पारित करने वाला वाइसरॉय कौन था? तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को पारित करने को लॉर्ड लिटन ने के कार्यकाल में पारित किया गया था। मंत्रिपरिषद किस सभा के प्रति जवाबदेही होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ पर पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय धौलावीरा शहर गुजरात में पाया गया था। पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई है? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई है। किस संगठन में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका देश शामिल हैं। कौन सा परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है? तो काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। ग्रीन गोल्ड के रूप में किस पेड़ को जाना जाता है? तो ग्रीन गोल्ड के रूप में बांस के पेड़ को जाना जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया था। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय बेसेल स्विट्जरलैंड में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुच्छेद 29(1) में बताया गया है। मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए हम एनटीपीसी 3 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को करी गई थी। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव मणिपुरी राज्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड डैम महानदी यानी उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। भारत ने राफेल किस देश से खरीदा है? तो भारत ने राफेल फ्रांस देश से खरीदा है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा किस वन से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव वन से संबंधित है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर केरल राज्य में बनाई गई है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में स्थित है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा की गई थी। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था?
सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। किस देश ने कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संयलन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन विधि के द्वारा विकसित किया है? तो चीन देश ने अपना कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सन नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन विधि के द्वारा विकसित किया है। आइए हम 3 अप्रैल एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? तो सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दर्रा नाथुला दर्रा कहलाता है। दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो दल बदल कानून 1985 में लागू किया गया था। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बने थे। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यानी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस सभा के सदस्य भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। वसा यानी फैट का पाचन शरीर के किस जगह पर होता है? तो वसा यानी फैट का पाचन शरीर के छोटी आंत में होता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन 1905 के बाद हुई थी। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी केशिका यानी कैपिलरीज होती हैं। भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो भारत की पहली भारतीय महिला सुचित्रा सेन थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। मेरुदंड में कितने जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। आइए हम 5 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। सिक्किम से एकमात्र राज्य कौन सा है जो भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो सिक्किम से एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जो कि भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी ग्रीवरज जिसे कि राजगृह भी कहते थे ये थी। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय तुरिन इटली में स्थित है। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वंदे मातरम पत्रिका का संपादन अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के वन पाए जाते हैं। 1940 के मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रथम बार अलग पाकिस्तान देश के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया? 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार अलग पाकिस्तान देश के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए सरकारी आयोग समिति का गठन किया गया था। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम राज्य में स्थित है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आइए हम 5 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली किस देश से थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे देश से थे। नाथुला दर्रा
किन को जोड़ता है? तो नाथुरादल्ला सिक्किम और चीन को जोड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को इलाहाबाद के किस पार्क में गोली मारी थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी थी। भारतीय संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संसद प्रणाली को ब्रिटेन देश से लिया गया है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला किस राज्य में स्थित है? तो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गंगा यमुना सरस्वतियाँ तीनों नदियाँ मिलकर प्रयागराज में क्या बनाती हैं? तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। Ctrl+X शॉर्टकट की शब्द को क्या करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो Ctrl+X शॉर्टकट की शब्द को कट करने के लिए प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होती है? तो हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक pH4 में होती है। किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जोड़ते हैं? तो किसी कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल पेरू में स्थित है। जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए हम 6 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीन में कौन सा रासायनिक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में काम आने वाले मशीनों में कोबाल्ट-60 रसायन के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में किस के द्वारा तैयार करते हैं? तो आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को हुआ था। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। पुलकेशन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित था। किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कब 6 अनुसूचियां जोड़ी गई थी? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। भूपर्पटी में अभ्रक कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो भूपर्पटी में अभ्रक 5% पाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। रुद्रदमन किस वंश का शासक था? तो रुद्रदमन काकतीय वंश का शासक था। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। अनुच्छेद 51A में किस संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आइए हम 6 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। पिंडारी नदी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? तो पिंडारी नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है।
कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में दादाभाई नौरोजी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1906 में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर किस अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य यानी लिक्विड अवस्था में रहता है। यूराल पर्वत किस किस के बीच स्थित है? तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में किस योजना का विलय किया गया था? तो आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किया गया था। केंचुआ और जोंक किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं? तो केंचुआ और जोंक एनेलिडस संघ यानी फाइलम के अंतर्गत आते हैं। आइए हम 7 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेल्सन मंडेला अपने 27 वर्ष की सजा के प्रथम 18 वर्ष कहाँ पर किस जेल में कैद थे? तो नेल्सन मंडेला अपने 27 वर्ष की सजा के प्रथम 18 वर्ष रॉबिन द्वीप यानी केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में स्थित जेल में कैद थे। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा का विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा का विस्तार अनुच्छेद 3 में वर्णित है। विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। समर्थ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समर्थ योजना कपड़ा कारोबार के क्षेत्र या वस्त्र क्षेत्र से संबंधित है। लेज़र, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो लेज़र, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स एक तरह के प्रिंटर हैं। एनपीसीएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एनपीसीएल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक शिला कन्याकुमारी में स्थित है। किसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत होते हैं वो भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। आइए हम 7 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के से संबंधित है? तो स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी जी को किसने पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी? तो महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी। इनिएक का फुल फॉर्म क्या है? तो इनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव जीता था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव जीता था। भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष श्री एम अनंत शयनम अयंगर थे। सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन सी थी? तो सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत हैदराबाद के निज़ाम थे। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए सरोजिनी नायडू ने प्रेरित किया था। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? स्वर्ण मंदिर की आधारशिला साईं मियां पीर के द्वारा रखी गई थी। भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला था? तो भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार गोविंद बिहारी लाल को मिला था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार में लाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक कर्तव्य से हटाकर कानूनी अधिकार में लाया गया है। आवर्त सारणी में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो आवर्त सारणी में ओस्मियम तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है।
भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। गतिमान एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी से निजामुद्दीन तक चलती है। आइए हम 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख रहे हैं। सबसे पहला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग सितंबर 1920 में किया था। जीवन जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जीवन जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 में वर्णित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह के कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह पर स्थित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफुद्दौला के द्वारा 1784 में करवाया गया था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई, किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत भारत के केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। ट्यूटिकोरिन थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ट्यूटिकोरिन थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बिस्मिल्लाह खान किस इंस्ट्रूमेंट के वादक थे? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत एकांगुआ है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन जॉन न्यूलैंड्स ने किया था। मारूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मरूनी सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। किस प्रक्रिया में गुर्दे को ठीक करने के लिए की जाती है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दे को ठीक करने के लिए की जाती है। आइए हम 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला है, मुंडको उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। जल की स्थायी कठोरता किसके मिलाने से दूर हो जाती है? जल की स्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट के मिलाने से दूर हो जाती है। मिसिंग जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है? तो मिसिंग जनजाति असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। एकता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली थी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्स लिमिटेड। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। किला मुबारक स्मारक किस शहर में स्थित है? तो किला मुबारक स्मारक भटिंडा शहर पंजाब राज्य में स्थित है। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा 13 मार्च 1940 को लंदन में की गई थी? तो जनरल माइकल ओ डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में की थी। तो हमने एनटीपीसी के सभी शिफ्टों के सारे सवाल कर लिए हैं और ये पूरी के पूरे सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, सभी जीके जीएस के जो सवाल हैं, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा एक साथ आज, क्योंकि आज एनटीपीसी ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास से रेलवे के कोई और पेपर उठाएंगे, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया या फिर आरपीएफ हो गया। तो
जीके जीएस की प्रैक्टिस में शामिल होने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम नई क्लास डालें तो उन तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू।